जीतोगे तुम, जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, अपने आप से अगर वादा करो, पत्थरों की तरह मजबूत बने जिंदगी में, यकीन खुद पर औरों से ज्यादा करो। जो लोग ये सोच रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएगी नहीं आएगी, जय हो योगी बाबा की। जो कोई नहीं सोचता वो सोचते हैं। जहां पर और हार जाते हैं वहां पर वो मतलब वापस से रिबाउंड होते हैं। और इसी खुशखबरी के साथ में हम आपको बता दें कि आपका जो यूपी टेट था बेटा और सुपर टेट था, उसका सिलेबस आ चुका है, ऑफिशियल तौर पर आ चुका है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी कहीं से मतलब कटिंग आई हुई हो या कहीं पर अखबार में आया हो। ये ऑफिशियल तौर पे आया हुआ है, बाकायदा जो मतलब सरकार जो वेबसाइट है वहां पर आया हुआ है ना। तो अब जब सिलेबस आ ही चुका है तो जाहिर सी बात है आपका एग्जाम भी होगा। ये ना सोचे कि मतलब सिर्फ सिलेबस आया और आपका एग्जाम नहीं होगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा। अब जाहिर सी बात है ना, जब शादी होगी तभी तो आप कपड़े खरीदोगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप कपड़े खरीद दिए और मतलब शादी ना हो। इसीलिए जो बच्चे मतलब जो बैठे हुए थे ना कि नहीं आएगी इस उम्मीद में, तो वो अपना किताबें दोबारा से खोल लें। क्योंकि जब वैकेंसी आई है, सिलेबस आया है, तो एग्जाम भी होगा और ये इलेक्शन से पहले कंप्लीट भी होगा। क्योंकि जिस तरीके से मतलब योगी बाबा ने मतलब जो दिया है आपका, क्या दिया बेटा बताओ। आपका जुलाई में जो सिलेबस दिया हुआ है आपका, जो जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है ना, यूपी टेट का एग्जाम जो होने वाला है आपका, किसका बेटा, यूपी टेट का जो एग्जाम होने वाला है, उसके बाद में अगर जुलाई में ये होता है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जहां तक उम्मीद है आपका सुपर टेट का एग्जाम भी करवा लेंगे ये। तो इस भ्रम में ना रहें कि अब नहीं होगा कब नहीं होगा। तो आपको बता दें जो आपका सिलेबस आया है बेटा, है ना, जो सिलेबस आपका आया है, जो आपका सिलेबस है बेटा, वो सेम है। क्या है बेटा आपका, सेम है, हूबहू जैसा पहले था। तो ऐसा कोई मतलब चेंज नहीं आया है जिससे आप मतलब परेशान हो। जब सिलेबस सेम है ना, तो किताबें भी आपको जो पहले पढ़ा हुआ था बस आपको वहीं पर रिवाइज करना है ना। और साथ ही साथ आपको जितना हो सके, क्या हो सके बेटा, जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। यकीन ना हो, चलिए देखते हैं सिलेबस क्या आपका आया। देखिए ये है आपका यूपी सुपर कैट का। किसका सिलेबस बेटा आपका, सिलेबस ये आपका है यूपी सुपर कैट का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको परीक्षा में कितना बेटा, 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, यानी कि अर्थात आपको 150 मिनट आपको मिलेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और हर के लिए एक प्रश्न एक अंक का होगा आपका। और कैसा होगा, बहुविकल्पी होगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि मतलब शायद हो सकता है कि मतलब सुपर कैट का एग्जाम आपका रिटर्न हो जाए। ऐसा नहीं होगा, आपका ओएमआर बेस आपका बाकायदा आपका एमसीक्यू टाइप का आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है ना। और इसमें जो पाठ्यक्रम दिया हुआ बेटा आपका, जिसमें आपका हिंदी संस्कृत तथा अंग्रेजी कंपलसरी है, आपके 3 लैंग्वेज याद रखिएगा, जो कि आपको 40 अंक की आपकी बनेगी। तो मिनिमम आपको 3 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, हिंदी संस्कृत और आपकी इंग्लिश। और जो आपका विज्ञान रहेगा, जो साइंस रहेगा बेटा आपका, वो आपका 10 अंक का आएगा आपका, ठीक है ना। साइंस में देखूंगा, चिंता मत करो। उसके बाद में गणित की बात की जाए, वो आपके आपके 20 अंक के आएंगे आपके सवाल, ठीक है ना। ईवीएस की बात की जाए आपकी, 10 सवाल आपके। शिक्षण कौशल की बात की जाए, 10 सवाल आपके। बाल मनोविज्ञान की बात की जाए, 10 सवाल आपके। साथ में क्या बेटा आपका सामान्य ज्ञान, ये कितने का आएगा आपका, 30 सवाल आएंगे आपके, 30 अंक के आपके। और साथ में आपका तार्किक ज्ञान, जिसमें आप जैसे हम रीजनिंग बोलते हैं बेटा, वो आपके 5 सवाल आएंगे आपके। उसके बाद में सूचना तकनीकी, यानी कि इससे मतलब आईसीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं, वो आपके 5 सवाल आपके आएंगे। साथ ही साथ में जीवन कौशल, ये कितने का आएगा आपका, ये आपका 10 का रहेगा आपका, ठीक है ना। चलिए ये तो आपका होगा सुपर चैट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपके किसका, अब हम बात करते हैं आपका यूपी कैट का, जो है आपका है 6 to 8 के लिए। देखिए इसमें क्या है बेटा, यूपी कैट जो आपका है 6 to 8, 6 से 8, सेम टाइमिंग, 150 मिनट आपके, है ना। नो निगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ी बात तो ये है। सिलेबस क्या है, सेम जैसे पहले था आपका। बाल विकास शिक्षण विधि आपकी, 30 सवाल 30 नंबर के। उसके बाद में भाषा, प्रथम भाषा और
द्वितीय भाषा, ये आपकी कंपलसरी है बेटा, दो लैंग्वेज आपकी। 30-30 सवाल आपके, 30-30 अंक के आपके। उसके बाद में जिस बच्चे के पास में गणित और विज्ञान है ना, क्या बेटा, जो बच्चा साइंस वाला है या मैथ वाला है, उसके लिए मैथ और साइंस कंपलसरी रहेगी। कितने सवाल आपके? 60 सवाल। और जो बच्चे एसएसटी वाले हैं, उनके लिए क्या होगा बेटा, उनके लिए एसएसटी कंपलसरी रहेगा आपका। कितने? 60 सवाल आपके, यानी कि 150 सवाल आपके, और कितने? 150 अंक के। और कितना समय मिलेगा बेटा आपको? आपको पूरा मिलेगा, आपको 150 मिनट मिलेंगे आपको। तो ये तो हो गया आपका यूपी टेट 6 to 8 वाले का। अब हम बात करते हैं यूपी टेट किसकी बात, क्या बेटा बात करते हैं अब हम बात करते हैं आपकी जो है आपका 1 to 5 वाले के लिए। सेम बात हो रही है, कक्षा 1 से 5 के लिए 150 मिनट, नो निगेटिव मार्किंग। बाल विकास शिक्षण विधि आपके कितना बेटा? 30 सवाल आपके, 30 नंबर के। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, 30-30 सवाल आपके, 30-30 अंक के आपके। उसके बाद में गणित आपकी अनिवार्य है, जो आपका 30 सवाल रहेंगे आपके, 30 अंक के रहेंगे आपके, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपका ईवीएस है बेटा, वो भी आपका कंपलसरी है। 30 सवाल आपके, 30 अंक के। 150 सवाल आपके, कितने? 150 अंक के आपके। अब अब बेटा बात बताएं आपको। तो जो बच्चा ये सोच के बैठा हुआ है कि यूपीटीआई पास करेंगे, तो ऐसा मत सोचिए। अभी आपके पास में एक ऑप्शन है, वो है आपका सीटेट वाला। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं, अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करते हैं, तो आपके लिए सुपर टेट के लिए काफी टाइम बचेगा। बात समझ में आई? तो इसीलिए फोकस कीजिए सीटेट के ऊपर, ठीक है ना। चलो फिर, सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, मुझे पता है ना। बाकी जो जानकारी आपको रहेगी, जो पीडीएफ आपको मिलेगी बेटा, वो कहाँ मिलती है आपको? वो मिलती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आपको मिलती है आपकी, है ना। चलिए फिर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और उम्मीद मत छोड़िए।